मोदी हर घर 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 मोदी पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीती, भारी बहुमत से जीती, सरकार से नारे लगाऊंगा। इसकी दोनों गाने भारत माता की भारत माता की वंदे 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 सख्त बदल दे ताज बदल दो सख्त बदल दे ताज बदल दो। सर, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जो कार्रवाई हो रही है ईडी और उसकी, उन्होंने कहा है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा उनको परेशान करने के लिए। इस पे आपका क्या रिएक्शन बाइट है? ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स है। मुख्यमंत्री को अगर कुछ ऐसा लगता है तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़े। मैं न्यायालय की टिप्पणियों पर, न्यायालय के निर्देशों पर और संवैधानिक इकाइयों की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ, वो दिक्कत में है, लेकिन दोषारोपण करने की अपेक्षा अपना पक्ष उनको ठीक रखना चाहिए। अभी रैली हुई यहाँ पे कौन से चंबो में आधे घंटे पहले, वहाँ पे उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता डरा धमकाकर लोगों को रैली में आने नहीं दे रहे हैं, उनकी रैलियों में। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे डराने धराने से कोई रुकता नहीं, और आपने देखा होगा बीजेपी वाले डराते नहीं हैं। हम प्यार से स्नेह से बुलाते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं। सरकार के पुलिस वालों को देखकर, वर्दियाँ देखकर, दबाव देखकर लोग डरते होंगे, या भ्रष्ट लोगों से डर के वैसे भी लोग दूर भागते हैं, कई बार भी हो जाता है। अच्छा, ये बताइए सर कि धीमान जी के बारे में क्या कहेंगे, जो कैंडिडेट हैं आपके यहाँ से, उनके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय ईश्वरदास धीमान जी 6 बार लगातार जीते, जो एक इतिहास है, और उनका अपार लगाव था अपने चुनाव क्षेत्र से। बहुत विकास उन्होंने करवाया था। वो जिंदा होते तो वो ही अगले कुछ महीने के लिए विधायक होते। तो कुछ महीनों के लिए चुनाव है, और इसमें एक योग्य उम्मीदवार जो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे, ये संयोग है कि वो उनके सुपुत्र हैं, पर उनमें अपनी योग्यता भी है, धीमान जी के सुपुत्र भी हैं, और लोग भी समझते हैं जब उनके पास ये सीट थी तो कुछ महीने के लिए और किसी और को लड़ाने का औचित्य नहीं बनता था। मुझे पूर्ण विश्वास है एक ईमानदार छवि के मेहनती डॉक्टर को लोग भारी बहुमत से जिताएंगे। विपक्षी सर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने परिवारवाद के चलते उनको टिकट दिया भाजपा ने। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कौन से विपक्षी? जो ऑपोजिशन में खड़े हैं, कांग्रेस की प्रमिला देवी हो गई और पवन जी हो गए इंडिपेंडेंट। वो एक्चुअली वो हमारे ऊपर नहीं आक्षेप कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बड़ी तेज है। कुछ लोग सोनिया पर अटैक कर रहे हैं, बहाना धीमान की सीट का ले रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आगे अगर संभव हो कोई और गांधी, तो उनको लगता है कि ये परिवारवाद है। ठीक इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी वीरभद्र जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे पर तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाबी में कहावत है, रोंदी यारां नूं लैके ना भरावां दा। कांग्रेस है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। सर, मुख्यमंत्री को पूछा गया आज कि गवर्नर के पास अगर सरकार को भंग करने का प्रस्ताव दिया जाता तो आप क्या कहेंगे? तो उनका जवाब आया सर कि गवर्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो सरकार को भंग करे। ये अधिकार जनता के पास होता। जनता मेरे साथ है, मेरा गवर्नर कुछ नहीं कर सकते हैं, और गवर्नर बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ कहा था, तो वो मेरे पास भी चिट्ठी आई थी एक जनसभा में।
उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अगर बहुत ही हैं उपचुनाव के बारे में उत्सुक हैं तो पूरा चुनाव ही करवा लें। मैंने उस सभा में कहा भी है कि विधानसभा भंग करने का अधिकार कैबिनेट को होता है, वो रिकमेंड करती है, फिर राज्यपाल कर सकता है। बीजेपी का करप्शन मेन इशू है, चाहे वो सीएम है या लोअर रंग है, तो इनका कहना है कि दे आर ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। तो इनका कहना है, एंड ही नेम्स यू पर्सनली, कि आपको, अनुराग जी को और जेटली जी ये करवा रहे हैं। जेटली जी भी उसमें अपोजिशन के लीडर थे राज्यसभा में जब ये आरोप लगे थे। और अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो बीजेपी के कौन से हाथ मुंह बांधे हुए हैं कि वो नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे डट के, जिसने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ बोलेंगे। जेटली जी ने उसमें भी मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था। और एक कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी जब मामला सीबीआई को सौंपा गया, जब एफआईआर हुई, जब इनको मंत्री पद से हटाया गया, तब तो हमारे कहने से इनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया था। और प्रशांत भूषण ने, आपको याद होगा, 2013 में जो पीआईएल दायर की थी, तब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, हिमाचल में वीरभद्र की सरकार थी। उसके माध्यम से डायरेक्शन सीबीआई को जांच करने की हुई। उस जांच के परिणाम स्वरूप सामने सारा कुछ हो रहा है। इतने दिनों से मामला लटका हुआ था, अब हाई कोर्ट का निर्णय आया है, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका अधिकार है, करते रहे। लेकिन ये कहना कि हमने कर दिया, मैंने कहा था कि अपनी 2008, 9, 9, 10, 10, 11 की जो तुम्हारी इनकम टैक्स रिटर्न है, वो 47,35,000 की 3 साल की थी। 2012 में भी दस्तखत तुमने किए, 2008-9 में भी तुमने किए। उसमें कहा कि 37,45,000 नहीं, 47,35,000 नहीं, अपितु 6,56,00,000 थे। तो उन्होंने रिवाइज़ की, स्कूटरों के नंबर, टैंकर के नंबर, सेंटरों के नंबर इन्होंने दिए कि इन गाड़ियों से सामान गया। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आनंद चौहान अंदर क्यों है? मैं रामपुर गया था तो लोग वहाँ हंस रहे थे कि लाला बाहर मुनीम अंदर।